वेलकम बैक। काशिफ, आप बात कर रहे थे मौलाना की ब्रेक से पहले। आप लोगों की बड़ी तवील मुलाकात हुई थी और उसके बाद प्यास साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया था कि उनको क्या समझ आया मौलाना की गुफ्तगू से और क्या नहीं समझ आया। अब जो आज मौलाना ने बात की है, आपको क्या लग रहा है, वो गुफ्तगू सही थी? आज जो बात कर रहे हैं वो सही था या क्या उसमें कोई मिसमैच है? देखिए, जिस वजह से मैंने कहा ना रऊफ साहब को कि रऊफ साहब ये अपने आपस में डिस्कस करना है सर, वो इस वजह से, क्योंकि रऊफ साहब को इस तरह की गुफ्तगू आपको याद है उस दिन भी ये हुकूमत इतनी ही इलिजिटिमेट थी, हलाल हुकूमत उस टाइम भी नहीं थी, वो तब भी फॉर्म 47 की हुकूमत थी, तब भी इनको तीसरे नंबर से लेकर हुकूमत दी गई थी। कोई एक जुमला आपको याद है कि ये क्योंकि गैर कानूनी हुकूमत है या ये धांधली ज्यादा हुकूमत है, धांधली करके लाई गई है, इस वजह से हम इसको आईनी तरमीम करने का इख्तियार नहीं? कोई एक जुमला याद है आपको इस तरह का? नहीं सर, कोई नहीं। मौलाना साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने भारी भरकम जाली मैंडेट वाली हुकूमत और फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उस दिन तो मुझे नहीं याद पड़ता कि आपने पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन, मुझे निकाल के बाकी सारे अहम तरीन साथी बुला के आप उनसे आईनी तरमीम डिस्कस कर रहे हैं। आप एक जुमला कह देते कि जनाब ऐसे तो ये हुकूमत का मैंडेट ही जाली है और इसको क्या राइट बनता है कि ये आईनी तरमीम करे? He did not say that। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस किस्म का कोई नहीं कहा उन्होंने। yes, I was there, नहीं कहा। क्या हुआ है? कल क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि मौलाना ने इतनी एक्सट्रीम एक पोजीशन ले ली है? क्योंकि ये करने के बाद, हालांकि पाकिस्तानी सियासत में सब जायज है, लेकिन मौलाना कल कैसे किसी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत कर सकते हैं उस हुकूमत के साथ जिसके बारे में मौलाना साहब का ख्याल है कि इनका मैंडेट जाली, और क्योंकि ये जाली मैंडेट की हुकूमत है इसलिए इनका राइट ही नहीं है आईनी तरमीम करने। कल क्या होगा? मैं तो समझ नहीं सकता नंबर कैसे पूरे करेंगे। तो काशिफ, आपको क्या लगता है मौलाना साहब अगेन ये तवक्को कर रहे थे उस दिन जो गुफ्तगू उन्होंने हम सहाफ़ियों से 2.5 घंटे किए, वेरी मतलब है उन्होंने कंप्रीहेंसिवली बड़ी लॉजिकली जो वो उस पर सिग्नल या स्टेटमेंट या कोई पैगाम भेजना चाह रहे थे हुकूमत को या फ़ौज को हमारे ज़रिए, वो बड़ा उन्होंने सक्सेसफुली उन्होंने कन्वे किया। तो क्या फिर हुकूमत ने उनसे रब्ता नहीं किया? उसके बाद वो इंतज़ार करते रहे कि जनाब कि मैं तैयार बैठा हूँ, 3 मेरी बातें आपने मानी, 3 मैं आपकी मानता हूँ, आए बातचीत करते हैं। और उन्होंने हमें भी कहा जी आप भी बताएं मुझे क्या करना चाहिए, एतमाद में लेना चाह रहे थे। तो क्या जो बिलावल ने कहा था जी कि मौलाना साहब के बगैर भी हम ये तरामीम कर लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या हमसे मुलाकात की थी, सॉरी, तो मौलाना साहब थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जैसे खान साहब भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मौलाना साहब भी हो रहे हैं कि हुकूमत नहीं आई मेरे पास दोबारा बातचीत करने के लिए। तो लिहाजा उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जनाब कि जैली हुकूमत है, जैली मैंडेट है। वही आप वाली बात लास्ट वीक जब हम मिले थे 2.5 घंटे में, तो एक दफ़े जिक्र नहीं किया उन्होंने। ये डिसअपॉइंट है, उनकी गुस्सा है, एंगर है उनका हुकूमत पे कि मेरे पास नहीं आई। लेकिन इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली है मौलाना साहब ने कि जाली मैंडेट तक वाली हुकूमत है, यहाँ से वापस कैसे आएंगे? एक दूसरा आपकी बात ठीक है, हो सकता है हुकूमत ने राब्ता ना किया हो, और उसकी वजह यह है, अब हम लाउड थिंकिंग ही कर रहे हैं सर, कि ये बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद कोई गिव एंड टेक होगा, मौलाना कुछ चीजें मांगेंगे, कोई शायद हुकूमत में से हो जाए, कोई गवर्नर मिल जाए। हो सकता है हुकूमत ने इसलिए राब्ता ना किया हो कि मौलाना को ये बताया जाए कि मौलाना इतने अहम नहीं है इस पूरी आईनी तरमीम के लिए, हम लोटे बना के भी आईनी तरमीम कर सकते हैं। देखिए अब 63A अब लगने वाला, जिस जल्दबाजी में ये बेंच बन रहे हैं 63A को ठीक करने के लिए या उसका रिव्यू करने के लिए, लगता है ऐसा कि ये रास्ता खोल दिया जाएगा, ये रास्ता साफ किया जाएगा। लेकिन काशिफ 2 साल से तो पड़ा हुआ है फैसला, बंदियाल साहब के दौर पे था, अभी भी आपको लगता है कि जल्दी हो रही है बेंच को रिव्यू करने के लिए? 2 साल तो हो गए भाईजान। रऊफ साहब, कई दफा अच्छी चीज बुरे टाइम पे की जाए तो वो गलत होती है, और गलत चीज ठीक टाइम पे भी निकल जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, आप आज का खत पढ़े जस्टिस मुनीब का, वो कहते हैं 9 महीने से कमेटी बनी है, 9 महीने में आपको याद नहीं आया कि हमने इसका रिव्यू करना है। ये सडनली जो आप इतनी जल्दबाजी में ये रिव्यू कर रहे हैं, और वो भी इतनी जल्दबाजी में, कानून बदल रहे हैं। देखिए ये आपको पता है कि पिछले दिनों खबर आई थी, ये 7वें महीने में इसका कहा गया था 63A का, क्योंकि बेंच में मेजॉरिटी बाकी 2 जजेस की थी, उन्होंने खत्म कर दिया। तो आप सोचे हुआ क्या उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बदला गया, काजी फाइज ईसा साहब को एक और साथी जज को अपने साथ उस कमेटी में शामिल करने का मौका फराहम किया। अब 2 जजेस यानी काजी साहब के 2 वोट हैं और मुखालिफ 1 वोट है, ताकि काजी साहब उस कमेटी को डोमिनेट कर सके। यानी इससे हमें ये बताया जाता रहा कि जमहूरियत इस कमेटी में है। बाद में हमें और मुझे और आपको ही बिलावल साहब ये कन्विंस करते रहे हैं कि जमहूरियत कमेटी में नहीं है,
जमहूरियत चीफ के 2 वोट्स में है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। काशिफ ये बताएं, जैसे हम अभी बिल्कुल आई एग्री विद यू, टाइमिंग इज बैड के आगे उन्होंने तरामीम करानी है तो रिव्यू कर रहे हैं 63A का ताकि कोई लौटे, फेयर इनफ बात आपके में वजन है तो, लेकिन उमर अताब बदियाल साहब ने क्यों नहीं रिव्यू लगाया था सर? अंडर द लॉ तो आपको लगा लेना चाहिए 30 दिन या 15 दिन के अंदर। उस वक्त मुनीब साहब और दीगर जजेस ने क्यों नहीं कहा था कि सर ये हम मतलब साल तो इनको हो गया चीफ जस्टिस बने, इससे पहले का फैसला 1 साल पहले का, 2 साल तकरीबन कंप्लीट हो गए, 2 सालों में रिव्यू क्यों नहीं लगा? बदियाल साहब ने क्यों नहीं लगाया था? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? उस वक्त मुनीब साहब भी वो बैठे थे, बेंच में बैठे थे सर। देखिए मैं ये तो आई कांट रियली से कि क्यों नहीं लगाया, हो सकता है उनकी अपनी को कंपल्शन होंगी या लगाना चाहिए था। देखें हर चीज हम ऑन ए लाइटर नोट, नहीं ऑन ए लाइटर नोट, नो ऑफेंसेस प्लीज, आप चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं, तो ये चीफ जस्टिस काजी साहब को आप बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं जल्दी मेरे 2 जुमले तो पूरे होने दें। मैं कह रहा मैं आपने मुझसे कहा उन्होंने क्यों नहीं लगाया सर? क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं किसी के भी क्यों का इसलिए जवाब नहीं दे सकता, मैं उनको जानते ही नहीं, लेकिन लगाना चाहिए। कोई भी इदारे की तरह चलेगा रऊफ साहब, आपको और मुझे फायदा है। ट्रू, हमारी लड़ाई किसी सियासी जमात, किसी जज, किसी को लाने किसी ले जाने के लिए नहीं होनी चाहिए। सही है, हमारी लड़ाई इदारों के लिए, ये निजाम मुल्क का चलेगा, हम सब उसके बेनिफिशियरी बनेंगे। चाहे बंदियाल साहब गलत करें, चाहे काजी साहब गलत करें, चाहे जस्टिस मुनीब गलत करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक किया, मैं कहूँ उनकी कंपल्शन अपनी होगी, मैं नहीं ये बता सकता कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन लगाना चाहिए। ये फैसला ही गलत था, मुझसे पूछे, आपको मैं उस दिन के प्रोग्राम का क्लिप भेज दूंगा कि इस चीज को समझा हूं, उसमें वोट डालना है तो वोट तो डलेगा और वोट तो काउंट होगा, उसके बाद आपने तय करना उसकी सजा कैसी होगी जी। ये तो आइन की मंशा तो यही थी, आपने वोट ही काउंट नहीं किया। ये is like rewriting the constitution as a lot of people. नहीं, आपको ये लगता नहीं काशिफ के उन्होंने ये बंदियाल साहब के इस फैसले के बाद ये फटेबाजी ज़्यादा ओपन हुई है कि जब बंदियाल साहब ने फैसला दिया पंजाब में 20 मेरा ख्याल असेंबली अरकान का कि ये वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, काउंट ही नहीं होगा, तो हुकूमत को लगा या इदारों को लगा भाई साहब ये तो आप अपना कानून बना रहे हैं, ये तो कानून आइन पर नहीं चल रहे, अगर ये नहीं चल रहे तो फिर हम भी नहीं चलते। वहीं से आपको नहीं लगता खराबी शुरू हुई? वहीं से पार्टीबाजी, ग्रुपिंग, जुडिशरी के अंदर डिवीजन, अल्टीमेटली वो काजी साहब तक आई, अब तो मजीद खराब हो गई है। सो मेरे ख्याल में जो पहला बड़ा मेजर फैसला था वो यही था बंदियाल साहब का, जिसके बाद ये जुडिशरी के ये बहुत सारे फैसले मानने से वो इनकारी हो गए, जो लीगल भी थे, जेन्युइन भी थे कि भाई साहब ये तो अपना कानून लिख के बैठे हुए हैं, इसका जिक्र ही कहीं पे नहीं है। जैसे आपने वोटिंग वाला कहा, वोट डालते डिस्क्वालीफाई कर दें, उससे पहले तो नहीं रोका जा सकता, वोट ना डालें। ये तो वही है कि पार्लियामेंट आपकी कह दे ये जो जजेस जो है ना फलां 17 जजेस में से 5 जजेस वोट नहीं डालेंगे, अपनी जजमेंट में राय नहीं देंगे, ये तो उसी तरह का काम था जो उन्होंने किया पार्लियामेंट में। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें मैं आपको अपना व्यू बता दूं सर। तब मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त इतना शोर नहीं पड़ा था रऊफ साहब इस जजमेंट के बाद, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि 20 लोग, आपको याद होगा उस टाइम एक केस अदालत में गया और केयर टेकर टाइप चीफ मिनिस्टर बना दिया गया हमजा शहबाज को, ताकि वो चीफ मिनिस्टर रहे थे भी और नहीं भी थे। लेकिन लार्जली उस वक्त एक सोच ये थी कि मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें दोबारा रिटेन कर दे, और ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इलेक्शन होगा। वेल सेड। मतलब मेरा ये ख्याल नहीं था कि पीटीआई 15-16 सीटें जीत कर दोबारा वापस आ सकती है। पंजाब में वो सीटें जो ये इलेक्टेबल से जो गए, उनका अपना वोट, उसमें मेजॉरिटी सीटों पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून, पीटीआई उन सीटों में भी तीसरे नंबर पर थी, आजाद जीते और फिर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए बहुत से लोग। अगर मैंने उस टाइम पूरा एक ब्रेक डाउन किया था कि कौन किस तरह जीता है और कितने मार्जिन से जीता हुआ, और ये कितनी सीटें, उस वक्त इतना शोर नहीं पड़ा था। और उसकी वजह यह थी कि सबका शायद, मैं एक ब्रीफिंग भी आपको बता देता हूं सर, एक दिन पहले इलेक्शन से ब्रीफिंग, मैं कहा जनाब कितनी सीटें, उन्होंने कहा जनाब पीटीआई शायद 2-3 ले लेगी टोटल। ये ब्रीफिंग कहां पे हुई थी सर? ये ब्रीफिंग कहां पे हुई? ना सर, ये इस्लामाबाद में। ओके सर। तो उन्होंने कहा 2-3, और वो भी शायद, मैं कहा ये भी आप एग्जैजरेट कर रहे होंगे ना नंबर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं हमारा तो ख्याल है इतना भी नहीं हो। अच्छा। दिस वाज अ कैलकुलेशन ऑन दैट साइड। तो मसला ये है कि ये कैलकुलेशन सारी तरीके इंसाफ ने गलत साबित कर दी और 16 सीटें जीत गए, तो एक तो उन्होंने निकाल ली वापस। नोबडी एक्सपेक्टेड दिस। उसके बाद 63A बिकेम कंट्रोवर्शियल, जी देखे ना, रीराइट कर दिया, ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई। अच्छा पॉइंट था आपका। पीपल वर एग्री। अच्छा पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग पीपल वर एग्रीइंग विद 63A, लेकिन वो जो शोर गुल पड़ा
कहते कि यार ये इलेक्शन वैसे ही उन्होंने जीत जाना, तो क्या जरूरत है, क्या फायदा, ठीक है जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ठीक है दिया। काशिफ, बिल्कुल दिल नहीं करा कि आपको इंटरप्ट करें क्योंकि यू आर एक्चुअली इन अ मूड टू टॉक, और इस मूड में जाहिर है आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।